बाइक का आपको जो इसकी स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, ये इस जानिब इसकी ये रेस मौजूद है। रेस के साथ नीचे जो है ये बटन्स हैं और ये जो रेस है ये वर्किंग में आ जाएगी। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कुछ 60 किलोमीटर आप कह लीजिए। और दूसरी जानिब ये ब्रेक सिस्टम है, वो बाकायदा शॉक्स भी हैं, मतलब कंफर्टेबिलिटी पे भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। बिजली पे चलने वाला मोटरसाइकिल है, इसके बारे में मालूमात देंगे। तो चलते हैं जी और आपको दिखाते हैं क्या मालूमात। नाज़रीन, रोड टेस्ट हमने इसका किया है और अब हम इसकी वर्कशॉप में आपको लेकर चल रहे हैं जहाँ पे ये बाइक बनाई जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं अरसलान आज़म। नाज़रीन, पेट्रोल महंगा हो चुका है, आवाम की जेबों पर डाके पड़ चुके हैं। इसी के साथ साथ जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक साइकिल का ज़माना जो है वो यकीन जानिए बहुत जल्द आने वाला है और वो ज़माना दूर नहीं है। इलेक्ट्रिक साइकिल है हमारे साथ एक मौजूद और इसके साथ साथ दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक बाइक भी मौजूद है। तो हम आपको बताएंगे कि ये साइकिल जो है इसकी मालियत कितनी है और इसके साथ साथ ये साइकिल कितने चार्ज में कितने किलोमीटर्स करती है और इसकी प्राइस क्या है। तो आइए चलते हैं जानते हैं। इसकी रेस भी साथ साथ चल रही है। इस बाइक की अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो शॉक्स लगे हुए हैं और मुकम्मल एक कंफर्टेबल जो बाइक कहते हैं ना, वो मुकम्मल कंफर्टेबल बाइक है। ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स भी अगली ब्रेक है, पिछली ब्रेक है। और इसकी मालियत जो है वो हम आपको लाजमी बताएंगे कि ये इस वक्त क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है तो डेफिनेटली जो इस पर इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली जितनी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ भी महंगी होंगी। इसके साथ साथ बाईसाइकिल्स की भी जो कीमत है इसमें भी इजाफा हो गया और लोगों का रुझान भी इसकी जानिब बढ़ रहा है। बाइक का आपको जो इसकी स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, ये इस जानिब इसकी ये रेस मौजूद है। रेस के साथ नीचे जो है ये बटन्स हैं। बटन आप ये ऑन ऑफ का बटन है, इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे स्पीडोमीटर ऑन हो जाएगा और ये जो रेस है ये वर्किंग में आ जाएगी। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कुछ 60 किलोमीटर आप कह लीजिए। और दूसरी जानिब ये ब्रेक सिस्टम है, बाकायदा जैसे एक प्रॉपर जो है वो एक बाइक होती है, डिस्क लगी होती है, डिस्क ब्रेक्स, उस तरह की डिस्क ब्रेक्स हैं। और शॉक्स जो हैं वो बाकायदा शॉक्स भी हैं, मतलब कंफर्टेबिलिटी पे भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। और यहाँ से इसका कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो बैटरीज लगी हुई हैं, बैटरीज जो है और वो पीछे जा रही हैं, बैटरीज के कनेक्शन जा रहे हैं पीछे, जिसकी मदद से जैसे ही आप रेस देते हैं तो बाइक जो है वो चलना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, इसी वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो कि बिजली पे चलने वाला मोटरसाइकिल है, इसके बारे में मालूमात देंगे। तो चलते हैं जी और आपको दिखाते हैं क्या मालूमात है। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा मसला है वो इसकी चार्जिंग का होगा और दूसरा बड़ा मसला ये है कि क्या ये लॉन्ग रूट्स के लिए सूटेबल है या नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि बारिश के मौसम में क्या वाकई ही ये रोड्स पे चलने के काबिल होगी या नहीं। और ये तमाम तर जो है इंफॉर्मेशन है ये हम चलते हैं और ये जहाँ पे ये साइकिल और बाईसाइकिल और ये जो मोटरसाइकिल है जी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तैयार हो रही है वहाँ पे चल के सारी तमाम तक इंफॉर्मेशन आपको पहुँचाएंगे। ये आप देख सकते हैं दूसरी जानिब ये हमाद भाई हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने ये साइकिल और मोटरसाइकिल इन्होंने बनाई है। इनको ये असेंबल करते हैं, बाहर से पार्ट्स मंगवाते हैं और यहाँ पे इन्हें जो है वो बना कर बेच रहे हैं। नाज़रीन, रोड टेस्ट हमने इसका किया है और अब हम इसकी वर्कशॉप में आपको लेकर चल रहे हैं जहाँ पे ये बाइक बनाई जा रही है। तो चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये किलोमीटर में ये कितने किलोमीटर चल सकती है एक दफ़ा चार्ज करके। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि इसकी जो मालियत है वो कितनी है। नाज़रीन, मेरे साथ अमाद मौजूद हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अब अपना एक स्टार्टअप चला रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो बना के दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कब से ये सिलसिला शुरू किया और बाइक्स की मालियत क्या है और इसको असेंबल करने के लिए कहाँ कहाँ से सामान लाते हैं। अमाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा अमाद, मुझे ये बताइए कि कब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं आप?
अच्छा ये इसमें टोटल का अर्सा 2 साल का शामिल है, जिसमें 1 साल की जो है रिसर्च थी जो कि हमने यूटी में होते हुए की। हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था बाइक का, तो तब से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है। तो तकरीबन 2 साल का टोटल अर्सा है। मुझे ये बताएं कि अब तक कितने यूनिट्स आपके सेल हो चुके हैं और क्या समझते हैं कि कितनी ज़रूरत है अभी हमारे पेट्रोल भी, क्योंकि 210 रुपये हो चुका है। हाँ जी, पेट्रोल जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारे यूनिट्स की भी जो है ना प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। अभी करंटली जो साइकिल्स हैं ये माशाल्लाह हमें जो प्री ऑर्डर्स भी आ रहे हैं तकरीबन 100 क्रॉस करने लगी, तो ये हमने प्रोडक्शन जो है ना कर ली है, कस्टमर्स चला रहे हैं। एक्चुअली शुरू में हम थोड़ा स्लो थे, वो इस वजह से कि हम फीडबैक ले लें लोगों का कि मतलब साइकिल्स कैसी चल रही है, रोड्स पे कितनी रेंज दे रही है, किलोमीटर दे रही है और ये यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ कर दी है। अच्छा, ज़्यादा मोटरसाइकिल्स बिक रही हैं या ये दूसरी जो है जो साइकिल है, सिंपल साइकिल बिक रही है? अच्छा, इसमें ना साइकिल्स की सेल ज़्यादा है। उसकी वजह ये है असल में ना हमारे जो आम लोग हैं ना उनकी एक्सपेक्टेशंस बाइक से बहुत ज़्यादा है। 3 बंदे बैठते हो, ठीक है, और 100 की स्पीड पे वो गुड़ुम गुड़ुम की आवाज़ भी आती हो, ठीक है। अब वो चीज़ इलेक्ट्रिक में नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से बाइक्स की सेल कम है और लोग ये कहते हैं जी एक बार टैंकी फुल कराई तो हम 600-700 किलोमीटर चला लेते हैं। ये ऑन दी अदर हैंड अभी नॉर्मल वेरिएंट 70 से 80 किलोमीटर करता है। अगर आप अच्छा वेरिएंट लगाएं वो 150 से 200 भी कर लेता है। क्या समझते हैं खर्चा इस पे, ये कितने रुपए में चार्ज होती है और कितने रुपए का सफ़र करती है? अच्छा, ये सिंपली जो आपकी बाइक है ना, जो पेट्रोल वाली बाइक है, आप सीधा से एग्जांपल ले लें। अगर एक रास्ता है मतलब फॉर एग्जांपल 70 आप आज के ले लें 50 किलोमीटर करती है रैंडम, ठीक है, तो 1 लीटर में आपके जो है ना 1 लीटर पेट्रोल लग जाता है। 210 का हो गया और 270 की आवाज़ लगी हुई है। और ऑन दी अदर हैंड आपका सिर्फ 1 यूनिट चार्ज होता है और 70 किलोमीटर ये आपको देती है। मतलब कि 10 रुपए में अगर ये चार्ज होती है तो 70 किलोमीटर दे रही है। और यानी ये तकरीबन 5 से 6% पे आपकी प्राइस नीचे आ जाती है फ्यूलिंग की। मुझे ये बताएं कि अब तक जो आपने बाइक्स बनाई हैं उनमें कोई कंप्लेंट्स भी आई हैं और मज़ीद उन्हें इम्प्रूव भी किया? अच्छा, शुरू में हमें एक कंप्लेंट आई थी बाइक में भी और साइकिल में ना। बाइक में हमारा स्विंग आर्म होता है जिसको हम चुमटा बोलते हैं ना, उसकी लेंथ में काफ़ी इशू आ रहे थे। वो लोड बेरिंग कैपेसिटी जो है ना वो हमने खैर डील कर लिया। उसके बाद साइकिल्स में कट ऑफ एक होता है, वो हो रहा था लोड ज़्यादा जब पड़ रहा था, तो उसके लिए हमने ब्रेकर्स इंट्रोड्यूस करवाए, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अपग्रेड किया। अब इंशाल्लाह कोई मसले नहीं है। अब कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई हुकूमत भी इस पे कोई काम कर रही है? कोई आपको कोई कुछ मतलब हदायत दी गई हैं कि आप इतने पैसों में बनाएं या इस हिसाब से सेल करें? ऐसा हदायत नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, अब का तो नहीं इतना। इमरान खान की गवर्नमेंट तो उन्होंने काफ़ी अच्छे लॉज पास किए थे कि इंपोर्ट जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पे होनी है इन पे 0% टैक्स है। और वो इसी वजह से था, जिस तरह आप देखें MG आ गई है अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के साथ, इस तरह जो है ना ऑडी इंट्रॉन आ गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हुकूमत ने काफ़ी अच्छे इकदाम किए। मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 0% टैक्स है, कोई इंपोर्ट पे जैसे वो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी भी नहीं? कुछ भी ड्यूटी नहीं है। वैसे आपको 17 से 20% ड्यूटी आम गुड्स पे पड़ जाती है, इस पे 0% है। आप क्या समझते हैं कितने किलोमीटर्स के बाद जो है ये इलेक्ट्रिक स्टेशन होना चाहिए, और या इसके लिए कोई नहीं है, वो किलोमीटर्स की नहीं, रेंज की ज़रूरत नहीं? रेंज इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी 5 से 10 किलोमीटर के अंदर भी हो। अभी आप देखें जो दूसरे पेट्रोल स्टेशन है वो तो हर किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाता है। इसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जब हम स्टेशन जाएंगे तो वो फास्ट चार्जिंग उधर ऑप्शन अवेलेबल होगी। ऊपर से दूसरा ये है कि आप पेट्रोल आप घर में नहीं डलवा सकते, तो ये जो बाइकिंग है आप घर में चार्ज कर सकते हैं, लोड कम हो जाएगा स्टेशन पर, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। अच्छा, चार्ज के हवाले से क्या कोई इसके साथ कोई तार वार होती है, क्या चीज़ होती है तार के हवाले से? क्या इसके सिंपली जिस तरह आप लैपटॉप या मोबाइल को चार्ज करते हैं इसी तरह आपने चार्ज करना है। चार्जिंग स्पेसेस बनी हुई है उधर, आपने सिर्फ चार्जर अंदर करना है और जब वो चार्ज फुल हो जाएगी चार्जर ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देगा। कितनी देर में ये फुल होती है? ये जो बाइक है इसको 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे में अगर ये फुल होती है, 1 यूनिट चार्ज करती है, तो उसमें चलती है ये 70 किलोमीटर? जी, ऐसे ही 70 किलोमीटर। अच्छा, दूसरी जानिब मुझे ये बताएं कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के रोड्स, पाकिस्तान का वेदर इनके लिए कंपेटेबल है या नहीं? अच्छा, वेदर का तो ऐसा इशू नहीं है, रोड्स का थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, लेकिन उसके लिए भी मिड ड्राइव मोटर्स भी सजेस्ट की जाती हैं और दूसरा इस तरह है। लेकिन जो है ज़्यादातर जो बिल्कुल ही देहाती इलाके हैं जिधर खड्डे ही खड्डे होते हैं उधर थोड़ा सा इशूज़ आ रहे हैं, बाकी सिटीज़ में तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। अच्छा अमाद, मुझे ये बताएं कि फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, मज़ीद इसे जो है एक्सपेंड करने का इरादा है, क्या ख्वाब रखते हैं इसको लेकर? जी ख्वाब तो हैं। 2 व्हीलर्स को तो हमने कर लिया, अब इसके बाद 3 व्हीलर्स हैं और उसके बाद 4 व्हीलर्स हैं।
तो रिक्शे को भी सोच रहे हैं, क्योंकि आम जो तबका जो रिक्शा चलाता है अब वो कहाँ पेट्रोल डलवाए, बहुत ज़्यादा खर्चा है उसके लिए। तो हम सोच रहे हैं कि उसके लिए इलेक्ट्रिक तैयार करें। पहले टाइम पे पेमेंट ज़्यादा है, लेकिन जब आप लॉन्ग रन में देखें 10% सिर्फ आपका फ्यूल जो है वो उस पर खर्चा आ रहा है, आपका कोई ट्यूनिंग नहीं है, आपका कोई तेल बदली नहीं है, आपका कुछ भी मेंटेनेंस चेन गरारी कुछ है ही नहीं, बहुत से खर्चे मिनिमाइज हो जाएंगे। बहुत से खर्चे मिनिमाइज हो जाएंगे, बिल्कुल ना होने के बराबर। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जी जी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपकी बैटरी जो है वो 6 से 7 साल का अर्सा लंबा निकालेंगी। तो ऐसा जो है ना, मेरा ख्याल में कि आवाम को इसकी तरफ आएंगी और ज़रूर आएंगी। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि सबसे बड़ी बात जो इससे फ़ायदा हमें जो होने जा रहा है वो यही है कि माहौल दोस्त होगा ये सिलसिला, इस पे क्या कहें? माहौल दोस्त बिल्कुल होगा। देखें जो भी पोल्यूशन है जो कि प्रोड्यूस पता नहीं कितने बैरल, थाउजेंड्स ऑफ बैरल जो है ना पेट्रोल जल रहा है। अभी आप लाहौर का आप देखें, लाहौर जो है नंबर 1 पे आ गया था पोल्यूटेड सिटीज़ में। वो क्यों है? गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही हैं, ट्रक लोड ज़्यादा, सारा कुछ ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट होंगे। स्मोक का जो भी पिछले दिनों बड़ा स्मोक का हुआ था, स्मोक ख़त्म हो जाएगी। आपको जो सांस लेने के प्रॉब्लम्स है काफ़ी ज़्यादा लोगों को। और दूसरा इसमें अच्छाई है, मतलब आप देखें पोल्यूशन खाली कम नहीं हो रहा, आपके पैसे कम लग रहे हैं, आपको एक माहौल दोस्त चीज़ मिल रही है और यूज़र फ्रेंडली है, चलाने में भी कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपने मुलाहिज़ा की। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बेहतरी की जानिब जा सकती हैं, आपके खर्चे मिनिमाइज़ हो सकते हैं। और सबसे बड़ा और अहम मसला ये है कि जो इन्वायरमेंट में जो माहौल दोस्त एक सिलसिला है, उस हवाले से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस हद तक जो है हमारी ये जो पेट्रोल इंडस्ट्री है इसको किस हद तक मात मिलेगी और व्हीकल इंडस्ट्री किस हद तक ऊपर जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।